सवाल मेरा आपसे ये, आपको पता होगा कि इस टाइम मैच चल रहा है ऑस्ट्रेलिया और पाकिस्तान का। जब ऑस्ट्रेलिया के अंदर मैच था तो वहां के पाकिस्तानियों ने फलस्तीन के लिए बिल बोर्ड पकड़े हुए थे हाथ में, या फिर एक आधे बंदे ने फ्लैग पकड़ा हुआ था। तो ऑस्ट्रेलिया के जो लोग थे या पुलिस थी वहां की, उन्होंने उनको पकड़ के तो वही स्टेडियम से निकाल दिया कि ऐसी हरकतें यहाँ ना करो, मैच को मैच रखो। क्या आपको इसराइल के वजीर दिफा ने कहा है कि इसराइली फौज की जमीनी कार्रवाई गजा की पट्टी में इजाफी इलाकों तक फैल जाएगी। इसराइली मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक गजा की सरहद का दौरा करते हुए उनका कहना था कि खान यूनिस दहशतगर्दी का नया दारुल हुकूमत बन गया है। जब तक हमास के आला ओहदेदारों तक नहीं पहुंच जाते, हम वहां अपनी कार्रवाई बंद नहीं करेंगे। अक़वाम मुत्तहिदा सलामती कौंसिल में गजा में जंगबंदी की करारदाद पर वोटिंग एक मरतबा फिर मुलतवी हो गई है। गजा में जंगबंदी और इंसानी इमदाद की करारदाद पर वोटिंग अब बुध को होगी। एक अमरीकी ओहदेदार ने अल अरबिया को बताया है कि इराक और शाम में अमरीकी फौजियों को 17 अक्टूबर से अब तक 100 से ज्यादा मरतबा निशाना बनाया जा चुका है। कि उन्होंने सही किया या गलत किया? उन्होंने बिल्कुल गलत किया है। उन्होंने दो तरह की खिलाफ वर्जी की है, एक तो इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जी है और दूसरे नंबर पे मजहब की खिलाफ वर्जी है। पहले नंबर पे ये है कि इंसान जो भी है जो अपनी मर्जी से कर रहा है वो कर रहा है, ठीक है। आज़ादी राय हर किसी का हक है और आज़ादी राय से एक तो उन्होंने महरूम किया और दूसरे नंबर पे ये है कि वो एज अ मुस्लिम उन्होंने मजहब की भी तज़हीक की है, जो कि हर कंट्री में तकरीबन हमारे मुसलमानों के साथ यही हो रहा है और ये बहुत गलत चीज की है उन्होंने। हम अगर कहीं भी, बल्कि इस वक्त तो मैं कहता हूँ कि वो तो मुसलमान थे, गैर मुस्लिम जो हैं उन्होंने वहां पे यूरोप में, अमेरिका में और हर जगह पे उन्होंने जो है उनके साथ हज़ारे यकजहती किया है। फुटबॉल के ग्राउंड में हज़ारे यकजहती किया, अगर क्रिकेट ग्राउंड में मुसलमानों ने उनके साथ हज़ारे यकजहती किया है तो इसमें कोई अवाम नहीं है। ये उन्होंने बहुत गलत किया है। सिर्फ इतना है कि उन्होंने हज़ारे यकजहती का नहीं, मेरे ख्याल में तो वो इस्लाम के खिलाफ जो चल रहा है इस्लामोफोबिया, उसके खिलाफ वो डरे हुए हैं और इस वजह से उन्होंने बहुत गलत किया। क्यों उनकी जब अंग्रेजों की ह्यूमन राइट्स की बात होती है तो वो क्यों नहीं फेंकते किसी को निकाल के बात है? या मुसलमानों के लिए ह्यूमन राइट्स नहीं है क्या? सीधी बात तो ये है कि ऑस्ट्रेलिया कोई भी हो, वी हैव टू टेक एन स्ट्रॉन्ग एक्शन, बाइकआउट करें, इनका क्रिकेट छोड़ दें, कोई मसला नहीं है। आपको लगता है हमारे पास इतनी पावर है हम किसी मुल्क का बाइकआउट कर सकते हैं? इतना कुछ हुआ हमने क्यों नहीं कर सकते? सर अभी तक इजराइल के प्रोडक्ट्स का तो काट नहीं सके। नहीं, इसलिए नहीं कर सके ना कि हमारे हुक्मरान ऐसे नहीं है कि वो एक्शन ले सके। तो सर पावर नहीं ना है? पावर सब कुछ है, किसने कहा नहीं है पावर? तो सर फिर बाइकआउट कर नहीं सकते ना? हम फलस्तीन के हक में अगर बोलना चाहते हैं तो हमने अभी तक व्हाट्सएप नहीं छोड़ा, यूट्यूब नहीं छोड़ा, फेसबुक नहीं छोड़ा। देखें, यूट्यूब, फेसबुक ये तो आपकी रिक्वायरमेंट बन गई आजकल, ठीक है ना सर? इजराइल का ये भी वो तो देखें, बात ये है कि वो तो हर चीज यहूदियों के पास है, मैकडॉनल्ड उनके पास है, ठीक है। ये जितने आपके हैं, ये नेस्ले वैसे सब उन्हीं के ही है ना, ब्रांड उनके है, तो हम छोड़ दें? हम लुंडे बाजार के कपड़े तो छोड़ते नहीं है। सर देखिए ना, हमें पहले पावरफुल होना पड़ेगा, फिर हमें अगले बंदे से उतारना। डिटर्मिनेशन होनी चाहिए। पावरफुल क्या होता है? पाकिस्तान के अंदर क्या चीज पैदा नहीं होती, हमको सिर्फ सेल्फ रिलायंस करना पड़ेगा, अपने ऊपर यकीन करना पड़ेगा। अगर हम कोई ऐसी चीज बाहर की नहीं पहनेंगे, नहीं खाएंगे, हम अपनी आप को स्ट्रॉन्ग करेंगे। आपके पास अगर कोई ऐसा एक्शन है, वो आप जैसे इमरान खान को बंद किया हुआ है ना, इमरान खान को छोड़ दें, देखें कल क्या होता है। सर आपने कहा है डिटर्मिनेशन चाहिए, अपने आप को स्ट्रॉन्ग करना है, इवन बाकी चीजों को छोड़ के पाकिस्तान की चीजें इस्तेमाल करनी है। अगर हम दूसरी जानिब देखें, हिंदुस्तान की मेड इन इंडिया पे काम कर रहा है, मेड इन सुई से जहाज तक बनाता है। मैं सऊदी अरेबिया में 40 साल रह के आया। सऊदी अरेबिया में पाकिस्तानी का भी कपड़ा आता है और इंडिया के भी आता है। जो इंडियन वहाँ रहते हैं वो इतने पेट्रियोटिक हैं कि वो इंडिया के, सऊदी अरेबिया में अभी मेड इन इंडिया का कपड़ा खरीदते हैं। और हम लोग जो हैं, मैंने 40 साल गुजारे वहाँ पे, हम लोग वहाँ जाके तो जापानी, तो फलाना, तो इटालियन लेते हैं। हमको इसी आदत पड़ी है कि हम वहाँ पे आके यहाँ लुंडे बाजार से बाहर के कपड़े खरीदते हैं। कि इंडिया जो कि अमूमन मुसलमानों के वहाँ खिलाफ एक्टिविटी होती है, लेकिन इंडिया की जितनी शोबिस की सुपरस्टार खवातीन है या उनके हीरो है, उन्होंने भी इसके खिलाफ बात की है। इसी तरीके से हमारे क्रिकेटर्स ने दुनिया में जाके अपना इसके खिलाफ बात किया है। ऑस्ट्रेलियन जो बल्लेबाज है अपना उस्मान ख्वाजा, उसने भी पट्टी बांध के टेस्ट मैच खेला है पाकिस्तान के खिलाफ। तो ये उससे ये पता चलता है कि ये शायद ये दो मुल्कों की जंग नहीं है,
दो ताकतों की जंग नहीं है, बल्कि ये एक सिविलाइजेशन वार है। सर, आपने कहा है कि इंडिया ने भी फलस्तीन के हक में बात किया है। अब ऐसा तो नहीं किया कि इंडिया के क्रिकेटर्स ने, इंडिया के शोबीज के लोगों ने फलस्तीन के झंडे पकड़ के तो वो अपने काम पे निकल गए कि भाई फलस्तीन के हक में हम बोल रहे हैं। एक एथिक्स होता है, क्या वो एथिक्स हमें नहीं याद कि क्रिकेटर को क्रिकेट की हद तक रखें? क्या आपको नहीं लगता कि हमने गलत किया थोड़ा? नहीं, मेरा ख्याल है किसी ने गलत नहीं किया, क्योंकि ये कोई ये नहीं है कि ये मुस्लिम्स की तरफ से हो रहा है या पाकिस्तान की तरफ से हो रहा है या किसी अपना मुल्क की तरफ से हो रहा है, बल्कि हम इससे पहले भी देखते हैं कि यूरोपीय मुल्कों में भी इवन के जानवरों को जब कत्ल किया जाता है, जब दरख्तों को काटा जाता है, तो उनके खिलाफ भी प्रोटेस्ट होता है। एहलकार ने कहा कि 17 अक्टूबर से 18 दिसंबर के दरमियान अमरीकी और इत्तेहादी अफवाज पर आज तक कम अज कम 101 बार हमले हो चुके हैं, जिनमें अमरीकी फौजी अड्डों को इराक और शाम में निशाना बनाया गया। इनमें इराक में 46 और शाम में 55 हमले हुए हैं अमरीकी फौजी अड्डों पर, जिनमें खुद कुछ ड्रोन, रॉकेट मार्टर्स और बैलिस्टिक मिसाइल्स भी शामिल हैं जो इन अड्डों पर चलाए गए। आखिरी इतला के मुताबिक 16 दिसंबर को हमला हुआ था, जब शाम में मिशन स्पोर्ट्स साइट फरात पर यकतरफा हमला करने वाले ड्रोन्स के दो अलग अलग वाकयात पेश आए, यानी 2 हमले हुए अमेरिका की इस बेस के ऊपर। एहलकार ने नाम जाहिर ना करने की शर्त पर बताया कि तीसरे हमले में उसी अमरीकी फौजी ठिकाने को दोबारा निशाना बनाया गया, लेकिन मुतादिद रॉकेटों से। और इस हमले में इससे पहले 14 दिसंबर को इराक के अल असद एयरबेस पर अमरीकी फौजियों पर मुतादिद यकतरफा ड्रोन हमले किए गए थे। शाम में अमरीकी अफवाज पर मजीद 3 हमले 13 दिसंबर को रिकॉर्ड किए गए और यकतरफा हमलावर ड्रोन ने शाम में जो उनका एक मरकज था शद्दादी का, उसके साथ साथ अल तनफ गैरिजन को भी निशाना बना डाला, जो अमेरिका का बहुत अहम फौजी अड्डा तस्वुर किया जाता है। तीसरे हमले में मिशन स्पोर्ट्स साइट फरात पर मुतादिद रॉकेटों का हमला शामिल था। अमरीकी टर्की के न्यूज़ मीडिया ने कहा कि हिजबुल्लाह ने 2 एयर डिफेंस प्लेटफॉर्म्स को हिट किया है। अच्छा, अगर उनके लॉन्चर्स तक पहुंचे हैं तो फिर आयरन डोम अपने लॉन्चर्स को नहीं बचा सका भाई? ऊपर मिसाइल जाएगा ना, लॉन्चर्स को उड़ा दिए नीचे, तो वो ये कैसे हुआ है? तो ये मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ, इनकी ये 27वीं स्लाइड 27th। पहले मैंने आपको बताया अलमदाइन, और मैं अब ये टर्की कोट कर रहा हूँ। हिजबुल्लाह शेल्स 2 एयर डिफेंस प्लेटफॉर्म्स, यानी ये प्लेटफॉर्म है। अच्छा, और इससे पहले जो अलमदाइन को दिखा दिया था हमने 26 को, शायद वो तो वहाँ की थी। तो ये अब प्लेटफॉर्म्स को इसको उड़ाने की बात हो रही है। और लेवरान टुडे जो है वो भी यही कह रहा है, फ्रेंच 28th स्लाइड के, हिजबुल्लाह टारगेट इजराइल्स आयरन डोम फॉर द फर्स्ट टाइम। आज तक आयरन डोम के लॉन्चर्स को नहीं हिट किया गया। ये जो यानी ये बहुत ही अजीब सी बात है कि उनके लॉन्चर्स जो हैं वो तो हवा में रोकते हैं ना, वो तो अगर उनके लॉन्च या तो फिर बहुत नीचे से आए हैं रॉकेट्स और उनके लॉन्चर्स को हिट कर दिया है, वो इस तरह से कोई डैमेज हो गए हैं कि वो अभी शायद वो आयरन डोम वहाँ पे काम नहीं कर रहा बकौर हिजबुल्लाह के। तो ये बहुत ही अजीब सी बात है, ये तो बहुत ही अजीब सी बात है, ठीक है, कि ये टेक्नोलॉजी अगर उन्होंने इसी ग्राउंड पे हिट कर दी है तो। और तो ये सिचुएशन जो है, इसको उम्मीद करता हूँ कि आज ये सिक्योरिटी काउंसिल इसको रोक ले, क्योंकि उसकी वजह ये है कि ये दौरा जो है ऑस्टिन लॉयड, देखें ऑस्टिन लॉयड का काम भी नहीं था जंगबंदी का। जंगबंदी करना तो काम है सेक्रेटरी स्टेट का है। इन्होंने ब्रीफिंग्स वगैरह सारी ली हैं और इन्होंने ये अपने उससे नुक्ता नज़र पे कायम है। इन्होंने कहा हम आपके साथ रहेंगे भाई, और आप इसका कोई अगले फेज़ के बारे में बताएं, कोई टाइम लाइन उन्होंने दी नहीं। हो सकता है इन प्राइवेट की बात की हो,